क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। जब साधनाओं वाली कड़ी चल ही रहा है, आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं रोग मुक्त जीवन हेतु रुद्र प्रयोग के विषय में। आप जानते हैं, जीवन का प्रथम आवश्यकता है मन और तन दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। स्वस्थ शरीर से ही हमारा मन की वृत्तियाँ स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ मन से श्रेष्ठ इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठ इच्छाओं से कार्य शक्ति प्राप्त होता है और उसी से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। यह ध्रुव सत्य है कि स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति के शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और बल का प्रवाह तीव्र रहता है और उसी से मन, वचन, कर्म में एकता बनी रहती है। जब तीनों में एकता का सामंजस्य होता है तो जीवन रोग रहित हो जाता है। और इसीलिए इस रुद्र प्रयोग को संपन्न करने के पश्चात भगवान शिव ही रुद्र रूप में साधक के शरीर और मन की दुर्बलता दूर करते हैं, उसके जीवन के दुखों का नाश करते हैं और उसमें शुद्ध भावों का संचार करते हैं। इसीलिए भगवान रुद्र की प्रार्थना में कहा गया है, जो रुद्र उमापति हैं वही सब शरीरों में जीव रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उनको हमारा प्रणाम। रुद्र ही पुरुष हैं, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्म स्वरूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति के स्वरूप से, सूर्यमंडल में विराट रूप में तथा देह में जीव के रूप में स्थित हुए हैं। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार नमस्कार। और एक जानने योग्य बात भी है, केवल और केवल महादेव ही अपने रुद्र रूप में मनुष्य के शरीर से रोगों का पूर्ण नाश करने में समर्थ हैं। उस रुद्र की आराधना साधना करना साधक का एक अनिवार्य कर्तव्य है। यदि शिव रुद्र प्रयोग संपन्न कर लिया जाए तो साधक को पूरे मन शरीर में स्वस्थता प्राप्त होता है, जीवन भर रहता है। रोग नाश एवं आयु वृद्धि के लिए भगवान रुद्र की साधना सर्वोपरि है। उसके लिए विशिष्ट सामग्री का होना आवश्यक है, जिससे कि पूर्ण रूप से साधना को संपन्न किया जा सके। इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री हैं प्राण प्रतिष्ठा एवं मंत्र सिद्ध ज्योतिर्मय शिव यंत्र, रुद्राक्ष एवं रोगनाशक गुटिका। अब आपको करना क्या है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें, सफ़ेद या पीले आसन पर ही बैठें और प्रातः 5 बजे से 8 बजे के मध्य ही बैठें। किसी भी सोमवार को आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सामने बाजोट के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर किसी थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर शिव यंत्र को स्थापित कर दें तथा धूप दीप उसके सामने जलाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान रुद्र से रोग नाश के लिए, सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उनका आवाहन करें। आवाहन कैसे करें, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः आवाहनम समर्पयामि। फिर आसन आपको देना है। देवता को बिठाने के लिए आसन के रूप में पुष्प रखें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः आसनार्थ पुष्पम समर्पयामि। फिर स्नान कराएं। स्नान के लिए शिव यंत्र पर जल चढ़ाते हुए ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। फिर गंध, चंदन या कुमकुम लगाएं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः गंधम समर्पयामि। फिर अक्षत चढ़ाएं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर पुष्प चढ़ाएं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः पुष्पाणि समर्पयामि। फिर नैवेद्य प्रदान करें। नैवेद्य के ऊपर जल घुमाते हुए रुद्र गायत्री मंत्र बोलें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
उसके बाद जल वैसे ही घुमाते रहना चाहिए और घुमाते घुमाते आपको बोलना चाहिए ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम अमृतपस्त्रणमसि स्वाहा ओम अमृतपस्त्रणमसि स्वाहा ओम अमृतपस्त्रणमसि स्वाहा। फिर इसके बाद भोग लगाएं। उमा महेश्वराभ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि नाना ऋतुफलानि च समर्पयामि। फिर उसके पश्चात आपको क्षमा याचना करना है और भगवान रुद्र से दोनों हाथ जोड़कर साधना में होने वाली न्यूनताओं के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इसके बाद जो मंत्र आपको बताने वाले हैं, जो सर्व रोग को संपूर्ण नाश करने वाला अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र मंत्र हूँ, उसको जो बताने वाले हैं उसको आपको 51 बार उच्चारण करते हुए शिव यंत्र पर जल की धारा चढ़ाते रहना चाहिए। मंत्र ऐसा है ओम सर्व रोग हराय रुद्राय ह्लौम क्रीम फट। मंत्र को आप लिख के रख लें, उच्चारण में कोई गलती नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात शिव यंत्र पर चढ़ाए हुए जल को किसी पात्र में एकत्र कर लें। रुद्राक्ष को मंत्र जप करने से पूर्व शिव यंत्र पर चढ़ा दें। अगर रोगी स्वयं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा है तो रुद्राक्ष स्वयं धारण करे अथवा जिसके लिए यह प्रयोग संपन्न किया जा रहा है उसे लाल धागे में पहना दे। फिर शिव यंत्र पर चढ़े जल को जिस पात्र में एकत्र किया है उस पात्र को रोगी के सिर पर 3 बार घुमाकर उस जल को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, बिल्व के जड़ में चढ़ा दें। उसके पश्चात शिव यंत्र को अपने पूजा कक्ष में 1.25 माह तक स्थापित रखें। इसके पश्चात शिव यंत्र गुटिका एवं रुद्राक्षों के किसी शिव मंदिर में दान दे दें। इसके पश्चात इस प्रयोग को करने वाले साधक को सभी प्रकार रोगों से मुक्ति प्राप्त होता ही है, इसमें संशय का स्थान नहीं है। एवं इससे स्वस्थ व्यक्ति संपन्न करें तो समस्त रोगों की से उसको रोग होने से पहले ही उसको सारे रोगों से सुरक्षा प्राप्त होता है, ये निश्चित है। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। जो कुछ समझ नहीं पाए या हम समझा नहीं पाए वो हम जिनको ये साधना संपन्न करना है वो हमें ईमेल करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा समस्त प्रयोग में आने वाले समस्त साधना सामग्रियाँ उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।